बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आपकी पढ़ाई ठीक जा रही होगी। खूब मेहनत करें और चीज़ों में दिलचस्पी लेकर उन्हें पढ़ने और समझने की कोशिश करें। आज हम जोग्राफ़ी में बहर, समुंदर, ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। बहर बड़े समुंदर को कहते हैं, बहिरा छोटे समुंदर को कहते हैं। बहर को इंग्लिश में ओशन और छोटे समुंदर बहिरा को सी कहते हैं। सी जो होता है साहिल के करीब होता है। समुंदर या ओशन जो है वो बहुत बड़ा होता है और पूरी दुनिया में हमारी ज़मीन के ऊपर 5 बड़े समुंदर हैं। हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो स्टूडेंट्स, बहर या ओशंस क्या होते हैं? पानी के बड़े हिस्से को समुंदर या बहर कहते हैं। जो पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, पानी के बहुत बड़ा जो एक ज़ख़ीरा होता है, उसे समुंदर या बहर कहते हैं। तो ज़मीन पर 5 बड़े समुंदर हैं। ज़मीन पर ओशन जो हैं 5 हैं, 5 हैं। इनमें सबसे पहले है बैरल काहिल, पैसिफिक ओशन। बैरल काहिल, पैसिफिक ओशन। दूसरा है बैरे ओकेयानूस, अटलांटिक ओशन। फिर है बैरे हिंद, इंडियन ओशंस। और चौथा है बैरे मुंजमद जनूबी, एंटार्कटिक ओशन। और बहरे मुंजमद शमाली, आर्कटिक ओशन। इनकी तफसील हम पढ़ेंगे आगे चल के। आइए आगे बढ़ते हैं। बैरल काहिल के बारे में, पैसिफिक ओशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा समुंदर है। बैरल काहिल सबसे बड़ा समुंदर है। जितने 5 समुंदर हैं उनमें सबसे बड़ा समुंदर बैरल काहिल है, जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। इसके मशरक़ में बर-ए-आज़म, शुमाली और जनूबी अमेरिका है। ये है पैसिफिक ओशन। इसके मशरक़ में आप देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यानी शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका हैं। जबकि इस मगरब में एशिया, बर-ए-आज़म एशिया हैं और ऑस्ट्रेलिया है। यानी ये बड़ा समुंदर जो है वो एशिया, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके दरमियान में ये है। ठीक, तो इसके मशरक़ में बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका हैं। इसके मगरब में बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया हैं। दूसरा बड़ा समुंदर बैरे ओकेयानूस है, जिसे अटलांटिक ओशन कहते हैं। ये दूसरा बड़ा समुंदर है, ये दूसरे नंबर पे है। इसके मशरक़ में अफ्रीका और यूरोप है। इसमें मशरक़ में आप देखते हैं तो यूरोप है और अफ्रीका है। ये अटलांटिक ओशन है। इसके मशरक़ में जो यूरोप है और ये अफ्रीका है। जबकि इसके मगरब में शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका है। ठीक है, अटलांटिक ओशन ये दूसरा बड़ा समुंदर है। इसके मशरक़ में अफ्रीका और यूरोप हैं और इसके मगरब में शुमाली और जनूबी अमेरिका है। तीसरा बड़ा समुंदर है बरे हिंद। इसके मशरक़ में बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया है। अब देखते हैं कि इसके मशरक़ में बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया है। ये है बरे हिंद, इंडियन ओशन। इसके मशरक़ में ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके मगरब में अफ्रीका और यूरोप है। ये हमारा ये पाकिस्तान है, ये इंडिया पाकिस्तान है। इसके जनूब में ये बहरा अरब है यहाँ पर, और ये जिस बड़े समुंदर का हिस्सा है वह इंडियन ओशंस, बहरे हिंद जिसे कहते हैं। तो इसके मशरक़ में है ऑस्ट्रेलिया और इसके मगरब में है अफ्रीका और यूरोप। और ये एशिया, बर-ए-आज़म एशिया जो है उसके जनूब में है। चौथा बर-ए-आज़म है बर-ए-आज़म मुंजमद, सारी बर-ए-आज़म नहीं, बहर यानी समुंदर। ये मुंजमद जनूबी है, एंटार्कटिक ओशन है। ये समुंदर कुतुब जनूबी के इर्द गिर्द पाया जाता है। ये कुतुब जनूबी है। नीचे से तस्वीर ज़मीन की ली गई है। ये जो समुंदर है आप देखते हैं तो यहाँ पर
جنوبی قطب کے ارد گرد یہ سمندر پایا جاتا ہے اور یہ انتہائی سرد ہے، اس کی زیادہ تر جو سطح ہے وہ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے چوتھا بڑا سمندر۔ پھر پانچواں سمندر جو سمندر ہے وہ ہے بحر منجمد شمالی، یہ شمالی قطب کے پاس ہے، اور یہ سمندر شمالی قطب کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی قطب ہے تو اس کے ارد گرد یہ جو سمندر ہے اب دیکھتے ہیں تو یہ منجمد شمالی ہے۔ یہ بھی بہت ٹھنڈا ہے اور اس کی بھی بیشتر زیادہ تر جو سطح ہے وہ جمی ہوئی ہوتی ہے، بہت ٹھنڈی سطح ہے اس کی۔ تو یہ 5 بڑے سمندر ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا، ان کے نام بھی ہم نے یاد کرنے ہیں اور یہ کہاں موجود ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تھے آج ہم نے پڑھا ہے سمندر، ان کے نام اور ان کی محلے کو کہ وہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ آج کا مختصر سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ چینل تعلیم 360 ڈگری ہے جو صرف اسٹوڈنٹس کے لیے، والدین کے لیے اور ٹیچرز کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ آسانی سے اس جغرافی کے مضمون کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ سائنس کے، فزکس کیمسٹری کے، بایو کے، کمپیوٹر کے اور بہت سارے دوسرے مضامین کے بارے میں اس کے اندر اسباق موجود ہیں، لیسنز موجود ہیں۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور اسے لائک بھی کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ۔